हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। आज हम जो है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो सेकेंड पेपर होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ी बात करने वाली हूँ और इस बुक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो देख लेते हैं इसे क्या है इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें पढ़ना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ी बुक हो, मतलब सिलेबस है इसमें का बहुत ज़्यादा, ठीक है, कर लेंगे। प्रैक्टिस इसमें आपको ज़्यादा करनी है। फिर इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और कई सारे मतलब फंक्शंस होते हैं और उनके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने होते हैं, तो आप समझ जाएंगे ना आगे जाके। फिर दूसरा जो पोर्शन है वो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर आता है द लाप्लास, इन्वर्स लाप्लास, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास, मतलब एक फंक्शन है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी में आती है आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशंस एंड फोरियर सीरीज़, ये सारे इसके अंदर यही टॉपिक्स हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि व्हाट इज़ ऑर्डर, व्हाट इज़ डिग्री एंड व्हाट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती जाएंगी वो बताएंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी इसी बुक को स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए। बाकी फर्स्ट ईयर में जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। तो और जब क्वेश्चंस करेंगे ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ ये डेफिनेशन है, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन ही होती है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंटेन करती है एंड डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके अंदर डिफरेंट डेरिवेटिव होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की किसके रिस्पेक्ट में, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी आपकी 2 पार्ट्स में होती है। कैसे, मैं वो बता देती हूँ। वन इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बता देंगे अभी आपको। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे। अब इसके बाद इसमें बात करते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्डर, ठीक है। ये अब आपका ऑर्डर है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से है कि उसके अंदर पार्शियल मतलब डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से ऐसे हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है मान लीजिए, ठीक है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी इसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब कि आपने अब डिफरेंशिएट करते थे, जैसे y को मैंने करा 2 बार, तो dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, d2y बाई dx2, y है डिपेंडेंट ऑन x इज़ इंडिपेंडेंट। तो y को एक बार किया तो एक बार हो गया डेरिवेटिव, 2 बार किया तो 2 बार हो गया, 3 बार किया तो 3 बार हो गया। तो यही कह रहे हैं कि ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उस इक्वेशन के अंदर वही ऑर्डर कहलाता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसके अंदर? 3, तो यही इसका ऑर्डर हो गया। तो 3 इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। इसके बाद बात आती है कि द डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब डिग्री इज़ पावर, ठीक है।
तो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 3। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, जो भी इसकी पावर रहेगी, चाहे वो 4 हो, बाकी यहाँ पे पावर कितनी भी हाईएस्ट रहे, लेकिन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर ही देखेंगे आप। दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया है। इसके बाद आता है कि अब मैंने बताया था आपको कि ये तो ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गया, कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी टू टाइप्स हैं, जैसे कि लाइक वन ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी। उसको हम ऑर्डिनरी कब कहेंगे, समझिए ध्यान से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपको, अगर आप मैथ्स में हायर स्टडीज़ करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एमएससी के अंदर भी दिखाई देंगी। इफ़ द अननोन फंक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर वो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, लाइक वाई इज डिपेंड ओनली एक्स, लाइक डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी कि वाई जो है एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है। वो कोई भी अननोन हो सकता है हमारा फंक्शन, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर पार्शियल में क्या हो जाएगा, आपने पार्शियल फंक्शन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता था, हमारे पास कोई फंक्शन है y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई करके, या कुछ भी यू वी करके फंक्शन है, तो हमें y को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस तरीके से। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी, इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं। बस इतना चेंज होगा कि वन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे, वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be partial if there are टू तो कम से कम होने चाहिए, मोर में कितनी हो जाए, 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आप नोट करें, बाकी की जो और डेफिनेशंस हैं वो भी कवर करते हैं। नाउ वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो कब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहेंगे वो देख लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल से वाई एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो वाई कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको लीनियर तब कहेंगे हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब इसके सभी डेरिवेटिव कौन सी डिग्री में रहेंगे, फर्स्ट डिग्री में। और फर्स्ट डिग्री कब होएगी, अब इसके अंदर इन सब की पावर जाए डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है लेकिन सबकी डिग्री जो है 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर हो जाती है। ठीक है ना, सही लिखा ना मैंने कि डी वाई बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव्स हैं इसके, फर्स्ट डिग्री कब रहेगी, जब हायर डेरिवेटिव की पावर 1 ही रहेगी, तभी तो 1 डिग्री कहेगी। तो अदरवाइज वो नॉन लीनियर हो जाएगा। नॉन लीनियर कैसे हो जाएगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी पावर 3 हो गई और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड द डिग्री, और ये 3 हो जाए तो ये 1 डिग्री का हो गया। ठीक है ना,
ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस ऑर्डर की डिग्री 1 ही होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए, आई होप ये डेफिनेशंस आपके काम की हैं, मतलब आपके काम आएंगी, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, और जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो मुझे आपको बताना है वो ये बताना है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से मिलने वाला है ना। ये भी समझाते हैं अभी। तो हमें कई बार क्या होगा कि हमें क्वेश्चन जो है क्या करने के लिए मिलेगा कि हमसे पूछा जाएगा कि कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करिए, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कीजिए, फंक्शन को एलिमिनेट कीजिए। इस तरह हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, और कई जगह पे कोई कर्व दिया होगा तो कहेगा कि फाइंड करके दिखाइए, तब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को जो है सोल्व करना होगा। तो जैसे फंक्शन y इज एफ एक्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ व्हेन सब्स्टिट्यूट इनटू द इक्वेशन। जैसे कोई फंक्शन है और ये सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर हम इसे इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाई कर गया है। और इसके अंदर मतलब कई सारी जगह पे जो सॉल्यूशन है वो बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सब हम आगे देखते चलेंगे। तो आई होप अगेन ये आपके काम की रही होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फीडबैक ज़रूर दे दें अपना।